हमारे अंदर जो स्मृति है उस आधार पर ही व्यक्ति अपना पूरा जीवन यापन करता है। आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति से जो चिकित्सा की परंपरा है, जो पद्धति आपने विकसित की है, उसकी बहुत चर्चा होती है। आप कैसे इलाज करते हैं, लोग इसका फायदा होता है, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। हर हर महादेव। करौली सरकार के नाम से मशहूर आध्यात्मिक गुरु करौली शंकर महादेव आज लखनऊ में थे। अपने दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों का शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर करते हैं और किसी व्यक्ति की बुरी स्मृतियों को नष्ट करके उसका जीवन सहज बना देने की उनकी ये चमत्कारिक पद्धति आजकल खूब चर्चा में है। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान करौली सरकार ने हमारे संवाददाता राजीव ओझा के साथ बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं करौली सरकार के नाम से मशहूर श्री करौली शंकर महादेव जी, जो मिश्री पीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर हैं और आपकी संन्यास परंपरा और गुरु परंपरा इस समय खासी चर्चा में है। हम आपसे जानते हैं कि जो आपकी गुरु परंपरा है और शिष्य परंपरा है, उसके बारे में जो चर्चा होती है उसके पीछे क्या कहानी है? कोई भी मठ हो, कोई भी परंपरा हो, कोई भी आश्रम हो, सबके पीछे उद्देश्य मानव कल्याण का ही होता है। ऐसे ही मिश्री मठ का भी जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण का है और ध्यान साधना से संबंधित है कि लोग ध्यान साधना के द्वारा रोग और शोक से मुक्त हों, भय से मुक्त हों और भ्रम से मुक्त हों। यही लक्ष्य है, मानव लक्ष्य है कि सुखी रहना, निरंतर सुखी रहना। तो उसी ओर मिश्री मठ भी प्रयासरत है। आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति से जो चिकित्सा की परंपरा है, जो पद्धति आपने विकसित की है, उसकी बहुत चर्चा होती है। आप कैसे इलाज करते हैं, लोगों को इसका फायदा होता है, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। नहीं, वो इलाज नहीं है, वो एक्चुअली जो आदमी भटक गया है अपनी वैदिक परंपरा से, जहाँ से वो आया है, जिन संस्कृति में उसका पालन पोषण हुआ है, वो संस्कार केवल उसको विस्मृत हो गए हैं। तो उसको संस्कारवान बना देना और उसके अंदर जो तमाम वैदिक परंपराओं के प्रति अरुचि है और जिनसे कि हिंदू संस्कृति हमारी बलवती होती है, तो वह उसमें जो विलुप्त हो गई हैं और जिनको वो नकार रहा है, उस नकारात्मक विचार को दरबार में जो वैदिक प्रक्रिया होती है उसका नष्टीकरण हो जाता है। तो फिर उसके अंदर एक स्वीकार भाव आता है वैदिक परंपरा के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति। जैसे ही ईश्वर के प्रति उसके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो अपने ही प्रार्थना और संकल्प से स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है। जो आपके पास आते हैं इस तरह से पुराने मरीज, असाध्य रोगी, कई बार मैंने आपके दरबार में देखा है, उनका इलाज आप करते हैं, अपनी पद्धति से करते हैं, तो एक स्मृतियों की बात उसमें आती है कि आप पुरानी स्मृतियां खत्म करते हैं। इसका क्या है आपकी जो शोध परंपरा में आपके? हाँ, ये सत्य है, क्योंकि इस पूरे संसार का जो सृजन है वो स्मृति के ही आधार पर है। स्मृति के आधार पर ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। स्मृति के आधार पर ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है और स्मृति के आधार पर ही मृत्यु होती है। हमारे अंदर जो स्मृति है उस आधार पर ही व्यक्ति अपना पूरा जीवन यापन करता है। जैसे आप में कोई स्मृति है, आप उस स्मृति के आधार पर हमारे पास तक पहुँचे। हमारे अंदर कोई स्मृति है, उस आधार पर हम आपके पास बैठे हुए हैं। तो अगर स्मृतियों का सामंजस्य नहीं है तो फिर बिखराव है। क्योंकि आप उसको लोग चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं है, वो विधि है, वो एक व्यवस्था है। आजकल चूंकि आपकी साधना पद्धति भगवान शिव से जुड़ी हुई है, तो कुछ लोग जो कथावाचक, में नाम नहीं लूँगा उनका, आजकल एक परंपरा बना रहे हैं कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, ओम का उच्चारण सबको नहीं करना चाहिए। तो आपकी साधना पद्धति भगवान शिव से जुड़ी है, तो आप इसमें क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे दर्शकों को हमारे? दरबार में हम तो केवल ओम ही बोल देते हैं, उसी से लोग काम हो जाता है। हाँ, दरबार लोग केवल ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उसी से स्वस्थ हो जाते हैं, आ जाएं वो लोग। देखिए, समाज में भ्रम फैलाना ये दैत्य स्मृतियों का काम है। भ्रम पैदा करना ये दैत्य ही पैदा करते हैं। ऐसी स्मृतियाँ किसी को जकड़ सकती हैं। ये आवश्यक नहीं कि वो कोई संत है तो उसको नहीं जकड़ेगी। रोग संत को नहीं होगा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि डॉक्टर को कोई रोग नहीं होगा। ये इस तरह का कोई फार्मूला नहीं कि आप डॉक्टर हो गए तो आपको कोई रोग नहीं बनेगा, आप सन्यासी हो गए तो आपको काम वासना नहीं छुएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी नकारात्मक स्मृति जकड़ सकती है और इस नकारात्मकता का प्रभाव यह है कि वो स्वयं प्रभावित हैं और दूसरों को भी नकारात्मक करने की कोशिश करते हैं। भाई, ओम तो शुरुआत है, अभी ओम का विश्लेषण करिए तो आ उ मा है। अभी शब्द अगर कोई कहा जा रहा है, कोई शब्द गढ़ा गया है, तो उसके पीछे पूरा विज्ञान है, उस शब्द में सब निहित है। अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो शब्द और शब्द से कोई इंगित वस्तु है, उस वस्तु में जो अर्थ निहित है, उसका जो प्रयोजन है, उसको समझना है। उसको समझ लेना ही अध्ययन कहलाता है। तो इस पर उनका क्या अध्ययन है?
शब्द को कब इन्होंने फोड़ा है, उन्होंने एक्सप्लोर किया है? कहाँ से अब ले आए कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए? क्या नहीं, फिर क्या बोलना चाहिए? अपने पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने जनक का नाम नहीं लेना चाहिए, जिससे आए हो, जहाँ से आए हो, जहाँ जाओगे उसका नाम नहीं लेना चाहिए। किसका नाम लेना चाहिए? आपका नाम ले कोई। तो ये जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, इनसे बचना है। हमारे जो शास्त्रों ने कहा है, जो हमारे उपनिषद कह रहे हैं, जो हमारे ग्रंथ कह रहे हैं धार्मिक, उन पर ध्यान देना चाहिए। इन लोगों जैसे लोगों, मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप सुन रहे थे करौली सरकार को, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इन दिनों चर्चा में है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।